Today, Unit 3, Prime Factorization. First of all, prime number. What is prime number? Already I have discussed about this. A number which has only two factors, one and the number itself, is called prime number. जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वह नंबर को, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on. These numbers are called prime numbers, क्योंकि इस सारे नंबर के दो ही फैक्टर हैं, 1 and the number itself. अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम शब्द यहाँ भी जुड़ा हुआ है. फैक्टराइजेशन कैसा? तो प्राइम यानी प्राइम नंबर का ही केवल व्यवहार करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. कहने का मतलब इस फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर नहीं होनी चाहिए, तब यह प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा. तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन. टू राइट a composite number in the form of product of prime numbers is called prime factorization. किसी भी composite नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए 4, इट इज 2 into 2. 2 प्राइम नंबर दोनों का प्रोडक्ट 4. तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2. 6, 2 into 3, 6. 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है, तो 2 into 3, 6. असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे. 8, 2 into 2 into 2, 8. 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2. 9, 3 into 3, 9. 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3. 10, 2 into 5. 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 into 5. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5. 12, 2 into 2 into 3. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3. इसी तरह से हर एक अपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं. तो इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए. जैसे 10, 12 these are divisible by 2, तो पहला प्राइम नंबर 2 होगा. 9 it is not divisible by 2, it is divisible by 3, तो पहला प्राइम नंबर इसका 3 होगा, 2 नहीं हो सकता. इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल याद होने पर प्राइम फैक्टराइजेशन आसान है, अदरवाइज गलत हो सकता है. और ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए प्राइम नंबर्स. अब इसको लेकर के हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4 पेज 29. पेज 29 वर्कशीट 4 में पहला प्रॉब्लम है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें. जैसे एक दिया है 78, 1 का ए 78, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 78 1's place is 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें 78 में डिवाइड करेंगे तो 39. 1's place is 9, नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ डिविजिबिलिटी रूल 3 का देखते हैं. 2 के बाद 3 प्राइम नंबर्स, तो 3 plus 9, 12, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 3 जा 39. 13 इट इज ए प्राइम नंबर, तो 13 से 13 1 जा 13. तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 into 3 into 13. 78 2 into 3 into 13.
कैसे बनाएंगे? जैसे 1 का भी 120, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 120 वंस प्लेस इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 60 जा 120, फिर यहाँ 60 वंस प्लेस इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 30। फिर वंस प्लेस इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 15। वंस प्लेस इज 5 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? तो 1 प्लस 5 है। अब 2 से नहीं होगा तो 3 देखते हैं, दूसरा प्राइम नंबर 2 के बाद 3। 1 प्लस 5 6, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 या 15, 5 प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड करते हैं 1, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 120। जैसे लेते हैं 1 का एफ 441 वंस प्लेस इज 1 नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा इसमें। तो 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर आता है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 147 आ गया, डिवाइड किया। 441 में 3 से डिवाइड किए तो 147। अब देखते जी ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 12, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं 147 में तो आया 49। फिर अब देखते हैं 4 प्लस 9 13, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 के बाद तीसरा प्राइम नंबर आता है 5, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 प्लस इज 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 के बाद 7 से 1 जा 49, इट इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड किए 7 प्राइम नंबर, 7 से डिवाइड किए 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए उसको, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली, और दूसरी बात यह असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले 7 से डिवाइड किए तब 3 से, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। The 9999 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, वंस प्लेस इज 9 नॉट डिविजिबल बाय 2, वंस प्लेस इज 9 सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब 3 से देखते हैं डिविजिबिलिटी, इसका सम 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 36, इट इज ए फैक्टर ऑफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड किए 9999 में 3 से डिवाइड किए तो 3333 आ गया। अब फिर इसका सम देखते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 1111। फिर इसका सम देखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से नहीं डिविजिबल तो 5, उसके बाद 5, 1 प्लस इज 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 के बाद देखते हैं 7, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 के बाद देखते हैं 11, तो 11 के लिए इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम और दोनों का डिफरेंस, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, डिफरेंस इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिवाइड करते हैं तो 101। Hence, prime factorization of greatest 4 digit number
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। A smallest 4 digit number. A smallest 4 digit number is 10,000. 1,000. A smallest 4 digit number is 1,000. अब 1,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 1,000. One's place is 0, so it is divisible by 2. 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 1,000 में डिवाइड करते हैं तो 500. One's place is 0, so it is divisible by 2. 2 से डिवाइड करते हैं तो 250. One's place is 0, so again it is divisible by 2. 2 से डिवाइड करते हैं तो 125. Now one's place is 5, not divisible by 2. अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखते हैं, 2 के बाद 3, तो 3 के लिए तो इसका सम 1 + 2 + 5 8, नोट मल्टीपुल ऑफ 3, 8 मल्टीपुल 3 का मल्टीपुल नहीं है तो 3 से इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 के बाद देखते हैं 5 से, One's place is 5, so it is divisible by 5. तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 25 जा 125. One's place is 5, so it is divisible by 5. 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, फिर 5 प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करते हैं 1. तो 1,000 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. So a smallest 4 digit number 1,000 and its prime factorization is 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. Question number 4. Express each of the following number as the sum of two odd prime numbers. Sum of two odd prime numbers. इस odd prime numbers के sum के रूप में इसको लिखना है. किसको? तो 4 का A 18. 18 को दो ओड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखेंगे तो 7 + 11 18. दोनों ओड प्राइम नंबर्स है, 7 and 11 बोथ आर ओड प्राइम नंबर्स. इट्स सम इज 18. 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 13, 5 + 13 18. 5 और 13 दोनों ओड प्राइम नंबर्स. अपना दिमाग लगाइए. तो और इसमें है 32 है, 32 को लिख सकते हैं क्या 13 + 19. 13 ओड प्राइम नंबर, 19 ओड प्राइम नंबर, दोनों का सम 32. और भी हो सकता है, अपना दिमाग लगाइए. तो यानी इसको दो ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है. इस तरह से और 2 प्रॉब्लम्स है, उसको आपको बनाना है. क्वेश्चन नंबर 5. Express the following as sum of 3 odd prime numbers. 3 odd prime numbers के सम के रूप में लिखना है. जैसे 41, 5 का A 41. 41 को क्या लिखेंगे 5 + 17 + 19 41. 5 17 19 तीनों ओड प्राइम नंबर्स है, तीनों का सम 41. 23 तीन ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है. तो 3 + 7 + 13, 3 + 7 + 13, 3 7 13 तीनों ओड प्राइम नंबर्स है. हाँ सही, बिल्कुल. तो 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रंग बोला है 5 + 7 + 11. 5 7 11 आर ओड प्राइम नंबर्स. तीनों का सम 5 + 7 + 11 = 23. इसी तरह से और भी दिमाग लगाइए इसमें. ये था B, 5 का B. तो 2 हम बतलाए हैं और 2 छोड़ दिया आपके लिए. तो हम चाहते हैं कि आप इसको कंप्लीट करें. तो आज का HW हम दे देते हैं. HW डू वर्कशीट 4. वर्कशीट 4 को कंप्लीट करना है.
वर्कशीट 4 को एकदम पूरा कंप्लीट करना है। अब यदि इसमें कोई दिक्कत हो, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इस पर एकदम कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए। किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले हमको देखना है कि वह डिविजिबिलिटी रूल में कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से डिविजिबल है या कि नहीं। यदि 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक यह 2 से डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करते जाएंगे। जैसे यहीं पर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स डिवाइड किए। जब 2 से डिविजिबिलिटी समाप्त हो जाए तब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल वहाँ लगाएंगे। यदि 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यह डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर देखे हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ पर देखे हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 से डिवाइड किए हैं। 3 के बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब तक 5 से डिविजिबल होगा तब तक डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखे हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स डिवाइड किए हैं। 5 के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के बाद 11, जैसे यहाँ पर देखिए 2 बार 7 से डिवाइड किए हैं 2 टाइम्स। 7 के बाद हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के बाद 13 से डिवाइड करेंगे। 13 के बाद हम 17 से डिवाइड करेंगे। यानी डिवाइड जो हम करेंगे तो उसमें केवल और केवल ये मेरा प्राइम नंबर्स आनी चाहिए। पहले 2 से जय बार तक 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितनी बार डिविजिबल होगा जितनी बार डिवाइड करेंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये नहीं कि एक बार 2 से कर दिया, एक बार 5 से कर दिया, उसके बाद 3 से किए, तो ये गलत हो जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में 2 से जब तक डिवाइड होगा तब तक 2 से करते ही जाएंगे। उसके बाद 3 से जब तक डिवाइड होगा तब तक 3 से करते ही जाएंगे डिवाइड। उसके बाद 5 से जब तक 5 से डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करेंगे 5 से। तो इस तरह से यदि करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा सही आएगा। तो इसका ज़्यादा फोकस, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।